जय जिनेंद्र। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर कोई अपना मित्र होता है। प्रिय आत्मन, अपनी यह यात्रा प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर आज चौथे पायदान पर आ गई है। जिस प्रकार से किसी त्यौहार की तैयारी करते हैं, कोई घर में विवाह आदि आता है तो हम उसकी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमें कल जो आगामी दिवस है, उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना है, अपने सत्य जीव को अपने हृदय वेदिका पर समाहित करना है, उससे पहले हमें अपना आंगन भी स्वच्छ करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम गंदे मकान में रहना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार से जो सत्य का देवता है वह भी एक गंदे मन में आना नहीं चाहेगा। तो आज का यह दिन, उत्तम शौच धर्म का दिन, हमें अंदर से पवित्र होने की शिक्षा देने के लिए आया है। किन किन बातों में पवित्रता की कहते हैं, हमें लोभ को त्यागना है और इस पवित्रता को लोभ है उसको हमें अपने जीवन से छुड़ाना है। लोभ को पाप का बाप भी कहा है। 4 कैसा बताई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रथम दिवस हमने कोशिश की कि हम क्रोध को त्यागें, कहीं हमें हमने क्रोध त्याग दिया, उसका हमें मान अपमान न हो जाए तो वह दूसरा दिन जो आया वह मान का आया। कहीं हम मायाचारी तो नहीं कर रहे हैं क्रोध को लेकर और मान को लेकर, तो इसलिए तीसरा दिवस मायाचारी का, उसको भी हमने अपने जीवन से त्यागा। आज चौथे स्टेप पर आया है लोभ। हमें लोभ को भी त्याग कर अपने जीवन को एक सीढ़ी और आगे बढ़ाना है और सत्य के देवता को अपने जीवन में स्वीकार करना है। व्यक्ति किस संसार बताते हैं कि आचार्य भगवान बताते हैं कि संसार में 4 चीज़ें हुआ करती हैं जो कभी नहीं भरती। पहली, समुद्र में कितना भी असंख्य नदियों का पानी जाके समाहित हो जाए, वह समुद्र कभी भी भरने वाला नहीं है। दूसरा होता है शमशान। वो शमशान में कितने ही मुर्दों को जला दिया जाए, वह शमशान कभी भी भरने वाला नहीं है। तीसरा होता है अपना पेट। इस पेट में अपन कितना भी खा लें, सुबह खाओ शाम को खाली, शाम को खाओ तो वह सुबह खाली हो ही जाता है। चौथा आता है हमारी तृष्णा। जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लोभ है, वह कभी भी हमारा भरता नहीं है। अपन पूजा की लाइनों में भी आता है, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्ति रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। ये मनुष्य अनंत भाव से युग अपनी इच्छाओं को पूर्ति में लगा हुआ है, लेकिन इस मनुष्य की जो पूर्ति है वह कभी भी पूर्ति नहीं हो रही है। इसकी वह तृष्णा कभी भी बनने वाली नहीं है। हमें अपने मन को कितना पवित्र, कितना निर्मल, कितना स्वच्छ बनाना है, यह एक एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण बहुत ही प्रभावपूर्ण है। शायद इसको सुनने के बाद हमें और कुछ बताने की ज़रूरत ना ही पड़े कि किस प्रकार से हमारा मन जब पवित्रता से भर जाता है, किसी के प्रति हमारे मन में पवित्रता आती है, तो वह किस प्रकार के भाव बना करते हैं। एक डाकिया एक दरवाजे पर दस्तक देता है, वह कन्या बोलती है कि आप 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। लेकिन 5 मिनट होने के बाद भी वह कन्या बाहर नहीं आती है। डाकिया द्वारा से काम खटखटाता है दरवाज़ा, वह फिर बोलती है कि आप 5 मिनट रुको, लेकिन वह नहीं आती है। इस प्रकार से 5-5 मिनट कहते हुए वहाँ पे उसको आधा घंटा हो जाता है। वह डाकिया के मन में भी विचार बदलने लगते हैं, पता नहीं कौन पागल है, बार बार बोल रही है 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, लेकिन आ ही नहीं रही है। तो
वह देखता है, थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है, देखता है कि एक अपाहिज कन्या वहाँ पर खड़ी हुई है। वह बोलती है, डाकिया बाबू आप शायद यहाँ पर नए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है, आप जब भी आए तो मेरा कोई भी पत्र आता है आप इसको यहीं पे रख के चले जाएं तो मैं ले लूँगी। डाकिया जब देखता है कि उसके बच्ची के पैर नहीं हैं, उसका मन उसके प्रति बिल्कुल निर्मल हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। वह बोलता है, नहीं बेटी, आपका मैं पत्र लेके आऊँगा और जब तक मैं आपको नहीं अपने हाथों से नहीं दूंगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक पिता पुत्री का संबंध बन जाता है। डाकिया आता है जब उसको ज़रूरत भी नहीं होती तो भी वह आता है, उससे मिलता है। दिवाली का समय आता है, दिवाली पर वो सभी लोग उसको गिफ्ट देते हैं, वह कन्या भी गिफ्ट देती है। वह कन्या देखा करती थी कि डाकिया के पैर में जूते नहीं होते थे, तो जूते के कारण उसका पैर जलते थे। दिवाली पर उसने डाकिया को गिफ्ट दिया। जब डाकिया ने गिफ्ट खोला तो वह अगले दिन अपने डाकिया के पास गया, मुख्य बाबू के पास गया, बोला मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। बोलते क्या बात हो गई? बोले नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बोले कुछ बात तो होगी? बोला नहीं। बोला अगर मैं जाऊंगा तो उस कन्या के यहाँ पत्र नहीं दूंगा। तो वो उससे कारण पूछता है, वह कहता है कि उस कन्या ने मेरे नंगे पैरों को जूते तो दे दिए, लेकिन मैं उस कन्या के लिए पैर कहाँ से लाऊं? ऐसी निर्मलता, ऐसी स्वच्छता हमारे भावों में आती है तो उत्तम सोच धर्म हमारे जीवन में निश्चित ही स्वीकार होगा। निश्चित ही हमारे जीवन में हमें आज का ये सोच धर्म का दिन बताता है कि हमें लोभ को त्यागना है और उत्तम सोच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। जय जिनेंद्र।